ये क्या? एक भिखारी सड़क पर बैठा है, फटे कपड़े, खाली कटोरा, लेकिन उसकी आंखें इतनी गहरी, उसकी मुस्कान इतनी दिव्य। कुछ अलग है इस भिखारी में। वो घर घर जा रहा है, बोल रहा है, मैं उसका भिखारी हूँ, मुझे भीख दे दो। लोग पूछते हैं, किसका भिखारी? वो बोलता है, एक झाड़ू वाली का। और जब सच्चाई खुली, पूरी पूरी रो पड़ी। आखिर कौन था ये भिखारी और क्यों मांग रहा था भीख एक गरीब झाड़ू वाली के नाम पर? जानने के लिए सुनिए ये हृदय को छू लेने वाली कथा। जगन्नाथपुरी के एक छोटे से मोहल्ले में चंपा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका काम था लोगों के घरों में झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कूड़ा साफ करना। लोग उसे छूते भी नहीं थे। अरे दूर रहो, मैतरानी है, अपवित्र कर देगी। पर चंपा का हृदय सोने जैसा था। उसकी एक आदत थी, हर रोज जो भी कमाती उसमें से आधा खुद खाती और बाकी आधा सड़क के भिखारियों को खिला देती। रोज सुबह वो 3-4 भिखारियों को बुलाती, उन्हें बैठाती, अपने हाथ से रोटी तोड़ तोड़ कर खिलाती। आओ बाबा, आओ दादी, खाओ, भगवान ने दिया है तो बांटना भी चाहिए। भिखारी उसे आशीर्वाद देते, तेरा भला हो बेटी। और चंपा मुस्कुरा देती। पूरा मोहल्ला जानता था, चंपा के दरवाजे पर भिखारियों को खाना मिलता है। एक दिन किसी ने पूछा, अरे चंपा, तू खुद इतनी गरीब है, फिर भी दूसरों को क्यों खिलाती है? चंपा ने कहा, दीदी, मंदिर जाने के पैसे नहीं है मेरे पास, ना ही मुझे अंदर घुसने देते हैं, तो मैंने सोचा भगवान के भूखे बच्चों को खिला दूं, शायद मेरे जगन्नाथ जी खुश हो जाए। यही थी उसकी भक्ति, यही था उसका मंदिर। एक दिन चंपा को तेज बुखार आ गया। शरीर में इतनी कमजोरी कि उठ भी नहीं पा रही थी, पर उसकी चिंता कुछ और थी। वो अपनी झोपड़ी में लेटी रो रही थी। हाय भगवान, आज मैं बाहर नहीं जा सकती, आज मेरे भिखारी भूखे रहेंगे। पड़ोस की एक औरत आई, बोली, अरे चंपा, तू खुद बीमार है और तुझे उन गंदे भिखारियों की चिंता है? चंपा ने आंसू पूछे, दीदी, वो मेरे भगवान हैं, मैं उन्हें भूखा नहीं रख सकती। उसने कोशिश की उठने की, पर गिर पड़ी। हे जगन्नाथ, मुझे माफ कर देना, आज मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं खिला पाऊंगी। वो रो रो कर सो गई। उधर स्वर्ग में जगन्नाथ जी बैठे थे। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, आज आप उदास क्यों हैं? जगन्नाथ जी बोले, देवी, मेरी एक भक्त है चंपा, आज वो बीमार है और रो रही है क्योंकि आज उसके भिखारी भूखे रहेंगे। लक्ष्मी जी मुस्कुराई। तो आप क्या करने वाले हैं? जगन्नाथ जी खड़े हो गए। मैं जा रहा हूँ, आज मैं ही उसका भिखारी बनूंगा। और जगन्नाथ जी एक भिखारी का रूप धारण करके पृथ्वी पर उतर आए। सुबह का समय था। पुरी की गलियों में एक अजीब सा भिखारी घूम रहा था। फटे कपड़े, खाली कटोरा, पर उसकी आंखें असाधारण रूप से सुंदर थीं। उसकी मुस्कान दिव्य थी। वो पहले घर के दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दी। एक धनी व्यापारी बाहर आया। भिखारी बोला, भाई साहब, मुझे भीख दे दो। व्यापारी ने ऊपर से नीचे तक देखा। कौन हो तुम? मैं चंपा का भिखारी हूँ। चंपा? वो झाड़ू वाली? हाँ। व्यापारी हंस पड़ा। अरे वो खुद भिखारी जैसी है, उसके नाम पर तुम भीख मांग रहे हो? हट जाओ यहाँ से। और उसने दरवाजा बंद कर दिया। भिखारी मुस्कुराया, दूसरे घर की ओर बढ़ा। वहाँ एक पंडित रहता था। भाई साहब, भीख दे दो। किसके नाम पर? चंपा के नाम पर। पंडित का चेहरा बिगड़ गया। वो अछूत औरत, उसके नाम पर मैं भीख दूं?
तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? भागो यहाँ से, वरना डंडे से मारूंगा। भिखारी चुपचाप चला गया। तीसरे घर पर गया, चौथे घर पर गया, पांचवे घर पर गया। हर जगह वही जवाब, चंपा, वो तो मेहतरानी है। उसके नाम पर हम भीख दे? कभी नहीं। हट जाओ, शर्म नहीं आती? एक नीच औरत के नाम पर भीख मांग रहे हो। पूरा दिन बीत गया, भिखारी को एक दाना नहीं मिला। शाम हो गई, भिखारी थक गया, भूखा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। वो सीधा चंपा की झोपड़ी के सामने जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा। अंदर चंपा बुखार में तड़प रही थी। तभी उसे बाहर से आवाज आई, माँ, माँ, मुझे भूख लगी है। चंपा ने आंखें खोली। कौन है बाहर? मैं हूँ माँ, तुम्हारा भिखारी। चंपा का दिल धक से रह गया। मेरा भिखारी? उसने हिम्मत जुटाई, घिसटते हुए दरवाजे तक पहुंची और दरवाजा खोला। सामने एक भिखारी बैठा था। चंपा ने देखा भिखारी की आंखें। वो आंखें उसने कहीं देखी थी, मंदिर की दीवार पर जगन्नाथ जी की तस्वीर में। पर उसने सोचा, मैं बुखार में हूँ, मुझे भ्रम हो रहा है। उसने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? भिखारी मुस्कुराया, मैं तुम्हारा भिखारी हूँ माँ। आज तुम बाहर नहीं आई तो मैं खुद आ गया। चंपा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम्हें कैसे पता मैं बीमार हूँ? माँ, तुम्हारा भिखारी हूँ, तुम्हारा हर दर्द मुझे पता है। चंपा रोने लगी। बेटा, आज मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मैं काम पर नहीं गई, कोई कमाई नहीं हुई। भिखारी बोला, कुछ भी नहीं है। चंपा ने अंदर झांका। एक टूटे बर्तन में एक सूखी रोटी पड़ी थी, उसका आखिरी टुकड़ा। उसने सोचा, ये तो मैं खुद खाऊंगी दवा के साथ। पर फिर उस भिखारी की आंखों में देखा और बिना सोचे वो रोटी उठा लाई। बेटा, बस यही है, ले लो। भिखारी ने हाथ आगे बढ़ाया, रोटी ली और फिर उसने आधी रोटी तोड़ी, आधी चंपा को वापस दे दी। माँ, आधी तुम खाओ, तुम बीमार हो। चंपा रो पड़ी। नहीं बेटा, तू खा, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं माँ, साथ खाएंगे। और दोनों साथ बैठकर वो सूखी रोटी खाने लगे। जब रोटी खत्म हुई, भिखारी खड़ा हो गया। माँ, अब मैं जाता हूँ। ठहरो बेटा, तुम्हारा नाम तो बताओ। भिखारी मुस्कुराया और तभी उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। चंपा की आंखें फटी रह गई। भिखारी के फटे कपड़े पीतांबर बन गए, उसके सिर पर मुकुट प्रकट हुआ, उसकी आंखें वही दिव्य नेत्र जो मंदिर में विराजमान है। चंपा के मुंह से चीख निकल गई, जगन्नाथ! वो धड़ाम से गिर पड़ी, सिर झुका दिया। प्रभु, मैं तो आप पवित्र हूँ। आप मेरी झोपड़ी में, मैंने आपको सूखी रोटी खिलाई। जगन्नाथ जी ने झुककर उसका हाथ पकड़ा। उठो चंपा, उठो। नहीं प्रभु, मैं योग्य नहीं, मैं तो मेहतरानी हूँ। जगन्नाथ जी ने उसे उठा दिया, आंखों में देखा। चंपा, सुनो, आज मैं तुम्हारे नाम पर पूरी नगरी में भीख मांगने गया। धनी लोगों के पास, पंडितों के पास, व्यापारियों के पास। किसी ने एक दाना नहीं दिया। सबने कहा, वो तो झाड़ू वाली है, नीच है, अछूत है। चंपा रोने लगी। जगन्नाथ जी ने उसकी आंसू पोंछे। पर तुमने अपनी आखिरी रोटी बीमारी में भी बिना सोचे मुझे दे दी। तुम्हारी ये आधी सूखी रोटी मंदिर के 56 भोग से 1000 गुना ज्यादा मीठी लगी मुझे, क्योंकि वो भोग अमीरों की बची हुई दौलत से बना है। पर ये रोटी
तुम्हारी भूख से, तुम्हारी बीमारी से, तुम्हारे प्रेम से बनी है। चंपा हिचकियां ले लेकर रो रही थी। जगन्नाथ जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। चंपा, याद रखो, जो थोड़े में से देता है वो ज्यादा में से देने वाले से महान है। जगन्नाथ जी ने आशीर्वाद दिया। आज से तुम्हारी झोपड़ी मेरा सबसे प्रिय मंदिर है। और वे अदृश्य हो गए। चंपा वहीं बैठी रही, स्तब्ध। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। चंपा का बुखार एकदम गायब हो गया। शरीर में पूरी ताकत आ गई। और जब उसने झोपड़ी के बाहर देखा, वहाँ भिखारियों की लंबी कतार थी। चंपा बहन, हमें खबर मिली तुम बीमार थी। हम प्रार्थना कर रहे थे तुम्हारे लिए। और देखो, हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए खाना लाया है। चंपा की आंखों से आंसू बह निकले। उसी दिन से चंपा के जीवन में बरकत आ गई। काम बढ़ गया, कमाई बढ़ गई, पर उसकी आदत नहीं बदली। वो आज भी रोज अपने भिखारियों को खिलाती और हर भिखारी को वो जगन्नाथ समझकर परोसती। उसकी झोपड़ी पूरी पूरी में प्रसिद्ध हो गई। लोग कहने लगे, अगर सच्ची भक्ति देखनी है तो चंपा के पास जाओ। और मंदिर के पुजारियों को भी एक दिन सपने में जगन्नाथ जी ने कहा, तुम मुझे रोज 56 भोग चढ़ाते हो, पर मुझे सबसे ज्यादा चंपा की आधी रोटी याद आती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है सच्चा दान वो नहीं जो बचत से दिया जाए। सच्चा दान वो है जो जरूरत से दिया जाए। अमीर आदमी 1000 रुपए दान करता है तो उसके पास अभी भी लाखों है, पर गरीब अपनी आखिरी रोटी बांटता है तो वो खुद भूखा सोता है। भगवान पैसे नहीं, त्याग देखते हैं। चंपा ने दुनिया को दिखा दिया कि भक्ति जाति से नहीं, दिल से होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट्स में लिखिए जय जगन्नाथ। और ऐसी ही हृदय स्पर्शी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।